पहला पद। इस पद्यांश में भारत के सच्चे सपूतों का वर्णन है, जो देश पर बलिदान देने हेतु सदैव तैयार हैं। उनका मानना है कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं। इस देश की महानता के समक्ष हमारी कोई औकात नहीं है। हम तो आज यहाँ हैं और कल न जाने कहाँ होंगे। लेकिन जिस ओर भी हम कदम बढ़ा देते हैं, वहाँ हमारे जोश से खुशी और हर्ष छा जाता है। उनका मानना है कि हमारे आने से हमारे भाई बांधवों यानी रिश्तेदार संबंधियों के चेहरों पर उल्लास छा जाता है, और जब अचानक ही जाना पड़ जाए तो उनकी खुशी आंसुओं में परिवर्तित हो जाती है। सभी यही कह उठते हैं कि अभी तो तुम आए थे और अभी ही जाना है। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश सरकार कभी भी कहीं भी गिरफ्तार करने से न चूकती थी। दूसरा पद। इस पद्यांश में बताया गया है कि स्वाधीनता की राह हेतु बढ़ने वालों के लिए कोई राह निश्चित नहीं है। वे तो अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु किसी भी राह पर चल सकते हैं। वे इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और उनकी भावनाएं लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। वीर जन संसार के लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपनी कहते हैं और कुछ दूसरों की सुनकर हंसरों लेते हैं, जी भरकर सुख दुख के अनुभवों को सहते हैं। लेकिन चाहे दुख हो या सुख, सभी को समान भाव से ही देखते हैं, अर्थात सुख दुख दोनों को समान मानते हैं। तीसरा पद। इस पद्यांश में कवि ने संसार को भिखमंगा कहा है, क्योंकि इस संसार की प्रकृति है कि दूसरों से कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। किसी को कुछ देना उनकी प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन बलिवीर सभी को समान रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं। उनके हृदय पर एक ही असफलता की निशानी है कि अत्यधिक प्रयत्न करने के बावजूद भी वे स्वाधीनता प्राप्त न कर सके। बलिदानी वीर किसी के भी साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, अर्थात जाति, वर्ग, संप्रदाय व धर्म के आधार पर उनके मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होता। वे तो यही चाहते हैं कि उनके बाद इस देश में रहने वाले सभी आबाद व प्रसन्न रहें। उनका मानना है कि वे अपनी इच्छा से देश में बसने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर स्वयं बलिदान की ओर बढ़ रहे हैं।